जून महीने की सच्ची कहानी। आखिर क्या होने वाला है जून के महीने में, कोई सच क्यों नहीं बता रहा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जून महीने की कि आखिर जून के महीने में आपके जीवन पर कौन सी कहानी लिखने वाली है, अर्थात क्या होने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं। उससे पहले 3 तारीखें ऐसी हैं जून के महीने में जिनको इंग्लिश में कहते हैं ना लकी डेज, शुभ दिन। तो वो 3 तारीखें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बेहद लकी होने वाली हैं, अर्थात बेहद शुभकारी होने वाली हैं। और 3 तारीखें ऐसी रहेंगी जो बेहद अशुभ होने वाली हैं। वो तारीखें कौन सी रहेंगी, पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहली तारीख नोट करते जाइएगा, भूलिएगा नहीं, नोट करते जाइए। पहली तारीख कौन सी रहेगी? पहली तारीख आप लोगों के लिए रहेगी, वह रहेगी 7 तारीख। कितनी तारीख ध्यान दीजिएगा, 7 तारीख पहली तारीख। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए रहेगी, वह रहेगी आप लोगों के लिए 12 तारीख। और तीसरी तारीख आप लोगों के लिए रहेगी 23 तारीख। पहली कौन सी? 7 तारीख, दूसरी तारीख 12 तारीख और तीसरी तारीख 23 तारीख। इन तारीखों पर कोई भी, देखिए ये अनलकी तारीखें हैं, मतलब सावधानी बरतने वाली। मैं ये पहले क्यों आपको बता रहा हूँ, पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले आप भाई मीठा खाइए और बाद में मिर्च खाइए, तो फिर मिर्च तो आपको लगेगी ही लगेगी। और पहले आप मिर्च खा लीजिए, बाद मीठा खाएंगे तो मिर्च का स्वाद खत्म हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो वैसे ही कि अशुभ पहले जो कहते हैं ना कि बुरी खबर है वो पहले मिले, फिर बाद में अच्छी खबर मिले, तो जो बुरी खबर का प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो चलिए, पहली तारीख जो आपको हमने बताई है ना, 7 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, इन तारीखों पर आपको क्या नहीं करना है वो ध्यान पहले दीजिएगा। इन तारीखों पर जो आपको विशेष कर ध्यान रखना है, किसी से कोई भी लेन देन नहीं करना है। कोई वाहन खरीदने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, कोई घर खरीदने की सोच रहे हैं, या कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इन तारीखों पर ना करें। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से बाहर निकलें। अपने बुजुर्ग, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। आप ध्यान से सुनिएगा, वो शुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, जो बेहद शुभ आप लोगों के लिए होने वाली हैं, वो आप लोगों के लिए कौन सी रहेंगी, अब उस बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह हमारा कहाँ पर राशि गोचर करेगा। एक बार ये हम देख लेते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए, बस समझ लीजिए। ग्रह गोचर बताना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपके लग्नेश कौन? देवगुरु बृहस्पति राशि गोचर करेंगे 1 वर्ष के बाद में, यही 2 जून को, और आपके ठीक चतुर्थ भाव पर, वो पंचम भाव पर गोचर करेंगे और उच्च अवस्था के हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ मंगल देव राशि गोचर करेंगे 21 जून को, आपके धन भाव से निकलकर आपके ठीक कौन से भाव? आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव, बृहत भाव पर गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ शुक्राचार्य जी का राशि गोचर होगा 8 जून को, आपके चतुर्थ भाव से पंचम पर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, इनका राशि गोचर होगा 22 जून को, आपके कौन से भाव? आपके ठीक कौन से भाव में आ जाएंगे? आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। वहीं पर सूर्यदेव भगवान 15 जून को राशि गोचर करेंगे, आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। ये ग्रहों का जो गोचर रहेगा वो ये रहेगा, अर्थात इस महीने 5 ग्रह राशि गोचर करने वाले हैं। 5 ग्रह जो है ना वो राशि गोचर करने वाले हैं। चलिए अब हम फलादेश की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके हेल्थ की। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ, ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं। तो पहला सुख संतों ने क्या बताया है? पहला सुख बताया है निरोगी काया। तो हेल्थ की बात करें, देखिए आपके लग्नेश जो है ना चतुर्थ भाव पर अच्छी अवस्था में, उच्च अवस्था के होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ में आपको काफ़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो स्वास्थ्य आपका है वह आपका अच्छा रहेगा। खान पान का देखिए, गर्मी का सीज़न चल रहा है
तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, ज़्यादा तला हुआ ये पेट के लिए थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो मान सम्मान है वहाँ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं संतान का सुख। संतान का सुख आपको इसी महीने से उत्तम अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ संतान के साथ ही साथ में शादी से पहले आप प्रेम करते हैं, वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला। उसमें लड़ाई झगड़े जो आपके हो रहे थे वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। विद्यार्थियों में जो विद्यार्थीगण हैं, पढ़ाई में जो अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति पंचम पर आ गए, इसलिए पढ़ाई में आपका मन जो है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लड़ाई झगड़े आपके हो रहे थे वह दूर होते हुए नजर आएंगे, किंतु बच्चों की कुछ जिद आपकी या पत्नी की कुछ जिद, उसके आगे आपको झुकना पड़ेगा। नहीं झुकेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीने आप अगर बड़ों का मान करोगे तो आपको यहाँ पर आपके सभी कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। आप अपने से बड़े का आदर करके चलेंगे। आप आदर तो करते ही होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी बड़ा व्यक्ति मिले उसका सम्मान करें तो आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ अधिक लाभ के लालच में, ध्यान दीजिएगा जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अधिक लाभ के लालच में अपना अस्तित्व मत खोएं। मतलब अपना अस्तित्व मत खो दें। अधिक लालच नहीं करें ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, अब हम वो बात भाग्य की बात करेंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है। भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ मिलेगा तथा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका व्यवसाय या व्यापार काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था तो उसमें आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अच्छा, हम बात करते हैं अब आप उन तारीखों की। तो पहली तारीख आप लोगों के लिए जो रहने वाली है वह तारीख रहने वाली है आप लोगों के लिए 1 जून। दूसरी तारीख आप लोगों के लिए रहेगी वह रहेगी 11 जून। तीसरी तारीख आप लोगों के लिए रहेगी वह रहेगी आप लोगों के लिए 21 जून। ये तारीखें आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीखें होने वाली हैं। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ सोमवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एकादशी और पूर्णमासी के दिन चंद्रदेव को चांदी के पात्र में अर्घ दें। ओम सोम्याय नमः सोमवार के दिन मंत्र का जप करें दिन में। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्धकारी होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।